प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 23 मार्च 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने बदला जमीन रजिस्ट्री का नियम, लोगों को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार हरियाणा वासियों के लिए कई योजनाएं ला रही है। इसके साथ ही अब सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इस फैसले से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब रजिस्ट्री प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर की जाएगी। आधार कार्ड को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में लिंक करना बहुत जरूरी होगा। वह रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों का बयान वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन जमा होगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले का सर्वखाप पंचायत ने क्या समर्थन, जानिए क्या है मामला। सर्वखाप पंचायत ने हरियाणा में सरकार द्वारा गन कल्चर गानों पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। अखिल भारतीय देशवाल खाप ने प्रधान संजय देशवाल ने कहा कि हाल के वर्षों में हरियाणवी और अन्य क्षेत्रीय संगीत में गन कल्चर, हिंसा और अपराध को महिमा मंडित करने की प्रवृत्ति देखने को मिली है, जिसका नकारात्मक प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा है। इस संदर्भ में हरियाणा सरकार का यह निर्णय समाज सुधार की दिशा में एक नई रोशनी की किरण है। गढ़वाला खाप में राष्ट्रीय महासचिव अशोक मालिक के कहा कि खाप पंचायतें सदैव समाज में नैतिकता, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रही है। हरियाणा में 34,000 बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ेंगे मुफ्त, बस लागू होगी ये शर्त। नए शैक्षणिक स्तर में हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए 34,000 से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में अब बिल्कुल मुफ्त पढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना के तहत इन बच्चों को दाखिला मिलेगा और इन बच्चों को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। प्रदेश भर में 700 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 5वीं से 12वीं कक्षा तक 34,271 सीटें रिक्त दर्शाई गई है। चिराग योजना के तहत ऐसे परिवारों के बच्चों को दाखिला मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। सरकार इन बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल संचालकों को फीस की प्रतिपूर्ति करेगी। निजी स्कूलों में कक्षावार सीटों की पूरी जानकारी विभागीय वेबसाइट और पोर्टल पर उपलब्ध है। अभिभावक और विद्यार्थी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ का भारी संकट, देखें खाली पदों की डिटेल। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की सेहत सही नहीं है। विभाग में डॉक्टरों सहित पैरा मेडिकल, नर्सिंग स्टाफ व दूसरे 6,064 पद खाली हैं। हालांकि डॉक्टरों के 770 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दरअसल डॉक्टरों का पे स्केल व सुविधाएं सरकार की बजाय प्राइवेट सेक्टर में अधिक होने की वजह से डॉक्टर प्राइवेट नौकरी को तवज्जो देते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं या फिर खुद की प्रैक्टिस को महत्व देते हैं। हालांकि डॉक्टरों की कमी अकेले हरियाणा या देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में है। FNG एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी, अब फरीदाबाद से यूपी जाना होगा आसान। हरियाणा के फरीदाबाद से गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी आई है। अब हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ने के लिए FNG एक्सप्रेसवे की मंजूरी दे दी है। बता दें कि फरीदाबाद से गाजियाबाद और नोएडा के बीच रोजाना लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग आते जाते हैं। वहीं फरीदाबाद और नोएडा के बीच यमुना होने के कारण कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। इसके कारण जिनका को कालिंदी कुंज से होते हुए नोएडा जाना पड़ता है। इस सड़क पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इन पौधों की नर्सरी लगाने वालों को लेना पड़ेगा लाइसेंस, जाने कितनी देनी होगी फीस। हरियाणा में अब बागवानी के लिए तैयार किए जाने वाले पौधों की नर्सरी का संचालन करने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यदि किसी ने बिना लाइसेंस के नर्सरी शुरू की या तय नियमों का उल्लंघन किया तो 1 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके निदेशक, प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी सजा भुगतेंगे।
इसे लेकर सरकार की ओर से हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक लाने की तैयारी कर ली है। वर्ष के लिए वैध माना जाएगा लाइसेंस। एक बार यह लाइसेंस 5 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। सरकार का नए कानून के लिए मानना है कि इससे कोई गलती नहीं करेगा जिससे उत्पादक या किसान को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। नर्सरी शुरू होने से पहले अधिकारी निरीक्षण करेगा। सब कुछ ठीक मिलने पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। इसके लिए फीस तय होगी। साथ ही यदि कोई दूसरी जगह उसी नाम से नर्सरी शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी फीस देकर मंजूरी लेनी होगी। यमुनानगर में नहर बंद कर रहे किसान अधिकारों पर गुमराह करने का आरोप। जानिए पूरा मामला। हरियाणा सरकार द्वारा दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाइड किए जाने के बाद अब किसानों ने सरकार को पैसे वापस लौटाकर अपनी जमीन को समतल करके फसल लगाने की योजना बनाई है। इस पर कुछ किसानों ने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं लोगों ने कहा कि जमीन वापस लेने का कोई नियम नहीं, अधिकारी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दादूपुर नलवी नहर यमुनानगर से शुरू होकर शाहबाद के पास नलवी तक जाती है। सरकार द्वारा तय की गई राशि कम मिलने की बात कहकर किसानों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिस पर हाईकोर्ट ने जो मुआवजा राशि प्रति एकड़ के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा तय की थी, हरियाणा सरकार ने इसे अधिक बताकर योजना को ही समाप्त करते हुए दादूपुर नलवी नहर को डिनोटिफाई कर दिया था। वहीं किसानों से कहा था कि वह सरकार को पैसा जमा करवाकर अपनी जमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर चलाने के लिए किन नियमों का करना होगा पालन? नायब सरकार ने जारी किया आदेश। उल्लंघन करने पर होगा एक्शन। हरियाणा में अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक स्तर में सरकार से मंजूरी लिए बगैर कोई कोचिंग सेंटर या शिक्षण अकेडमी छात्रों को पढ़ा नहीं सकेगी। इतना ही नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सभी निजी संस्थानों को फीस पर भी सरकार की नजर रहेगी। बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग सेंटर को और अकादमियों को बंद कराया जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी कोचिंग सेंटर को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नायब सैनी सरकार के मंत्री अनिल विज का विपक्ष पर जुबानी हमला। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को लगाई क्लास। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पंजाब में होने वाले उपचुनाव को लेकर केजरीवाल की भूमिका और ममता बनर्जी की सरकार पर तीखे आरोप लगाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का दिल्ली में बंटाधार हो चुका है और अब वे पंजाब को भी बर्बाद करने के लिए वहां विराजमान हो गए हैं। विज ने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भगवंत मान की सरकार पंजाब में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार के एक्शन से हरियाणा में उबाल। किसानों का हल्ला बोल। 13 महीनों से मोर्चा बांधे बॉर्डर पर बैठे किसानों से भले ही जबरन मोर्चे से उठा दिया गया हो, मगर पंजाब सरकार के एक्शन से हरियाणा के किसानों में बेहद असंतोष है। किसानों ने शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। सोनीपत के साथ हिसार में भी किसानों का गुस्सा दिखने को मिला। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पंजाब पुलिस ने किसान नेता सरवण सिंह पंधेर समेत 100 किसानों पर केस दर्ज कर उन्हें पटियाला जेल भेज दिया है। प्रदेश भर में लगभग 1000 से ज्यादा किसान अभी भी पुलिस हिरासत में है। मोगा, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट और होशियारपुर और अमृतसर में सरकार की कार्रवाई से नाराज किसान जथेबंदियों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। किसान संगठनों ने 26 मार्च को चंडीगढ़ कूच की घोषणा की है। चंडीगढ़ में उत्तरी अमेरिकी पंजाब एसोसिएशन ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों से बैठक के बाद पंजाब सरकार की ओर से बड़ी संख्या में किसानों को हिरासत में लेने की कड़ी निंदा की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हो रहे 1008 कुंडिया महायज्ञ में चली गोली, 2 युवक घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडिया महायज्ञ में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में आपस में हुई तकरार को लेकर गोली और लाठी चली। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए। गोली लगने से घायल होने वाले का नाम आशीष है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। उसकी जांघ में गोली लगी है। वहीं दूसरा एक युवक प्रिंस है, जिसकी
जिसके सिर पर पत्थर लगा है, जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया गया है। यह सभी ब्राह्मण अलग अलग राज्य से बुलाए गए थे जो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करवाने वाले आए ब्राह्मणों पर लाठियां भांजी गई और बाबा के बाउंसर ने गोलियां चलाई। वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, हरियाणा के ये टोल प्लाजा हुआ बंद। हरियाणा के नूह जिला में पुनः जुरहेड़ा रोड टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है, जिससे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अन्य हिस्सों में यात्रा करने वाले वाहन चालकों को टोल शुल्क से मुक्ति मिल गई है। इस फैसले का मुख्य लाभ राजस्थान के वाहन चालकों को होगा। नूह जिले में स्थित पुनहाना जुरहेड़ा रोड पर टोल प्लाजा का निर्माण हरियाणा सरकार द्वारा किया गया था और इसका संचालन मेसर्स AS मल्टीपर्पज सर्विसेज को सौंपा गया था। पहले रोजाना हजारों वाहन इस टोल से गुजरते थे और टोल शुल्क चुकाते थे, लेकिन इस टोल ऑपरेटर कंपनी का ठेका समाप्त हो गया। इसके बाद नूह जिले के DC विश्राम कुमार मीना ने आदेश जारी किया कि टोल वसूली बंद कर दी जाए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।